हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शिवानी पाल, मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद शिवानी पाल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि इससे पहले का मेरा वीडियो क्लास 7th के फर्स्ट चैप्टर यानी कि 3 क्वेश्चंस का समरी मैंने शॉर्ट में आप सबके साथ एक्सप्लेन किया था। अभी आज मैं उसी चैप्टर यानी कि चैप्टर फर्स्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं चैप्टर फर्स्ट 3 क्वेश्चंस, उसी चैप्टर के मैं क्वेश्चन आंसर्स लेके आई हूँ। क्वेश्चन आंसर्स को मैं आज आपको इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूंगी, हिंदी में समझा दूंगी, जिसको आपको याद करने में बहुत ही आसानी होगी। बहुत से बच्चों को इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स नहीं लर्न होते हैं, बट अभी ये आपके लिए बहुत इजी होने जा रहा है। अच्छे से देखिए वीडियो को, एक एक क्वेश्चन को समझिए। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। Why was the king advised to go to magicians? राजा को क्यों सलाह दी गई कि उसको जादूगरों के पास जाना चाहिए? Some of wise men who came to the king to answer his questions. जो कुछ बुद्धिमान लोग राजा के पास आए थे उसको उसके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए, said that there were some things. उन लोगों ने कहा कि वहाँ कुछ चीजें थी which could be so urgent that they could not wait for the council's decision. उन्होंने कहा कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो इतनी जरूरी होती हैं, उसके लिए हम काउंसिल्स के डिसीजन या काउंसिल्स का जब डिसीजन आएगा कि ये करो, ये सही है या गलत, हम उसका इंतजार नहीं कर सकते। एंड देयरफॉर इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम टू डू समथिंग, इसी क्रम में अगर हमें ये डिसाइड करना है कि किसी भी काम को करने का सही चीज क्या है, वन नीड्स टू नो द फ्यूचर, उसके लिए उस व्यक्ति को ये जानना जरूरी है कि उसको अपने फ्यूचर को जानना जरूरी है। अगर उसको फ्यूचर को पता होगा तभी उसको ये पता होगा कि उसको हर राइट टाइम पे वो सही डिसीजन ले सके। एंड दैट कुड बी डन बाय मैजिशियन, जो केवल जादूगर के द्वारा ही पॉसिबल हो सकता है। ओनली सो द किंग वॉज एडवाइज्ड टू गो टू मैजिशियंस, इसीलिए राजा को सलाह दी गई कि उसे जादूगर के पास जाना चाहिए। Second question, in answer to the second question, whose advice did the pupil say would be important to the king? Second question में किस लोगों की एडवाइस राजा के लिए इम्पोर्टेंट बताई गई है? चलिए वो आगे अब इस क्वेश्चन में देखते हैं। ये देखिए सेकंड क्वेश्चन का आंसर। In answer to the second question, the advice of the king's counselors or the priests or the doctors or the king's soldiers would be important to the king. Second question के आंसर में बताया गया कि राजा के लिए उसके काउंसलर्स, उसके प्रीस्ट यानी कि पुजारी, डॉक्टर्स और किंग सोल्जर्स राजा के सैनिक उसके लिए इम्पोर्टेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3rd, व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन? क्या सजेशंस बनाए गए थर्ड क्वेश्चन के लिए? तो देखिए इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन के आंसर में सम वाइज मैन एडवाइज्ड, कुछ बुद्धिमान लोगों ने साइंस के लिए सलाह दी। अदर चोज फाइटिंग, कुछ लोगों ने लड़ाई को चुना। एंड अदर सेड दैट रिलीजियस वर्शिप वुड बी द बेस्ट अफेयर्स फॉर द किंग टू डू, कुछ लोगों ने थर्ड क्वेश्चन के लिए कहा राजा के लिए कि साइंस, कुछ लोगों ने कहा फाइटिंग और कुछ लोगों ने कहा रिलीजियस वर्शिप यानी कि धार्मिक पूजा बी द बेस्ट अफेयर्स यानी कि अच्छे काम होंगे किंग के लिए जो उसको करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, डिड द वाइज मैन विन द रिवॉर्ड? इफ नॉट व्हाई नॉट, क्या बुद्धिमान लोगों को इनाम मिला? इफ माने यदि, नॉट माने नहीं, यदि नहीं, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, तो उसको एक्सप्लेन कीजिए। तो देखिए नो नहीं, द वाइस मैन डिड नॉट विन द रिवॉर्ड, बुद्धिमान व्यक्ति में से कोई भी या किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को रिवॉर्ड नहीं मिला। बिकॉज माने क्योंकि द आंसर्स टू द किंग्स क्वेश्चन, राजा के प्रश्नों का उत्तर वर सो डिफरेंट, मतलब राजा को जो प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे वो बहुत भिन्न भिन्न तरीके के थे। दैट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, जिसके कारण राजा सेटिस्फाइड नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवॉर्ड टू एनीवन, इसलिए राजा ने किसी को भी रिवॉर्ड नहीं दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड द किंग एंड द हर्मिट हेल्प द बाउंडेड मैन? हाउ मतलब कैसे, डिड द किंग माने राजा एंड द हर्मिट माने साधु, हेल्प द बाउंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति की मदद राजा ने और हर्मिट ने कैसे की? तो देखिए आंसर, द किंग एंड द हर्मिट, राजा और साधु, रिमूव्ड द बाउंडेड मैन्स क्लोथिंग, उन लोगों ने उसके पहले मतलब उसके पेट में जख्म था,
पेट में जख्म था, घायल हुआ था, तो उसके पहले कपड़ों को हटाया। वॉश्ड द बाउंडेड इन हिज स्टमक, उसके पेट में जहाँ पे घायल था उसको धुला अच्छे से। एंड कवर इट विद अ हैंडकरचीफ, उसको रुमाल से, हैंडकरचीफ को हिंदी में बोलते हैं रुमाल, रुमाल से अच्छे से कवर किया। When the bleeding did not stop, लेकिन उसके स्टमक में जो उसके घायल हुआ था वहां से ब्लीडिंग बंद ही नहीं हो रही थी। द किंग redressed द बाउंड, राजा ने उसके जो घाव थे उसको फिर से redressed किया। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट, Who was the bearded man? वो दाढ़ी, इसका मीनिंग होता है दाढ़ी वाला। वो दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन था? अब इसका आंसर देखिए। द bearded man was the sworn enemy of the king. स्वान का मतलब आप कह सकते हैं कट्टर या जानी दुश्मन। जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था वो राजा का कट्टर दुश्मन था। His grievance was that the king had put his brother to death and taken away all his property. जो ये दाढ़ी वाला व्यक्ति था, इसके भाई को राजा ने सजा दी थी और उसकी प्रॉपर्टी भी ले ली थी। So his intention was to take revenge. उसका इंटेंशन यानी कि उसका जो उद्देश्य था was to take revenge, बदला लेने का था। And kill the king on his way home. और जब राजा अपने घर वापस जाएंगे तब उसको उसका मारने का उद्देश्य था। नेक्स्ट वन, Why did he ask for king's forgiveness? उसने राजा से forgiveness के बारे में क्या पूछा? इधर देखिए। The bearded man felt very grateful. जो दाढ़ी वाला व्यक्ति था उसने बहुत grateful महसूस किया to the king who had saved his life. उस राजा के प्रति जिसने उसकी जिंदगी बचाई। His attitude was changed. उस दाढ़ी वाले व्यक्ति का एटीट्यूड चेंज हो चुका था। Altogether he begged the king to forgive him. उसने राजा से भीख मांगी कि राजा उसे क्षमा कर दे, forgive him and take him in his service, और कहा कि उसे अपनी सेवा में ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, The king forgave the bearded man. What did he do to show his forgiveness? राजा ने उस दाढ़ी वाले व्यक्ति को माफ कर दिया और राजा ने अपनी forgiveness को कैसे शो किया? देखिए, The king was glad to make peace with his enemy. राजा बहुत खुश था क्योंकि उसने अपने दुश्मन के साथ यानी कि अपने दुश्मन के साथ मित्रता बना ली थी। पीस यानी कि शांति से एक व्यवहार बना लिया था। He not only forgave him, उसने केवल उसको क्षमा नहीं किया, but also promised to send a doctor, जबकि वादा किया कि एक डॉक्टर भिजवाएगा, look after him, उसकी देखभाल के लिए, and return the property to him, और उसकी जायदाद उसको वापस कर दे गा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, Why did the king want to know answers to 3 questions? जो राजा था वो उन 3 क्वेश्चंस के आंसर क्यों जानना चाहता था? द किंग थॉट दैट ही वुड, राजा के मन में विचार आया अगर वो इन 3 क्वेश्चंस के आंसर जान जाएगा, would never fail in any venture, वो किसी भी समय या किसी भी परिस्थिति में फेल नहीं होगा। If he knew the right answers to his 3 questions, अगर वो अपने इन 3 क्वेश्चंस का सही आंसर जान जाएगा। ये 5 वर्ड्स मीनिंग है जो इस चैप्टर के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको भी मैंने लिख दिया, जैसे bearded यानी कि दाढ़ी वाला, नेक्स्ट वन spade यानी कि फावड़ा, greeted अभिवादन करना, बॉडीगार्ड अंगरक्षक, फेथफुल निष्ठावान। तो ये था आज 7th चैप्टर यानी कि 3 क्वेश्चंस के क्वेश्चन आंसर्स। जिन बच्चों को इनकी नीड हो वो अपने इनको कॉपी में लिख लें, अपने अच्छे से नोट्स बना लें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करें। और अगर ये वीडियो जिन बच्चों के लिए हेल्पफुल हुई हो वो बच्चे इससे पढ़ाई करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।